शुरू अल्लाह के नाम से, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन किया और वो कुछ अता किया कि हम जिसके काबिल भी न थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश के हम लोग ये जरगा मसनद सरदारी या सऊद के सराय में मुनक्किद करते, मगर सूरत हाल से हर कोई वाकिफ है। हुजूर, आपने कहा कि हमारे दरमियान एक गद्दार है, लेकिन फिर भी आपने जिरगा मुनक्किद किया। क्या आप डरते नहीं कि आपके लिए मुसीबत हो जाएगी? इसके बरक्स खुशी मुझे इस बात की है कि जहां जो मैं ऐलान करूंगा वो दुश्मन को जाकर बताएगा। बस उसे यह पता होना चाहिए कि उसकी इस हरकत पर उसकी आकबत क्या होने वाली है। खैर, आप सब लोगों ने सुना तो होगा, अंदरूनी हिस्सों में मौजूद कबाइल ने बगावत कर रखी है। तो जरूरत है हमें इस वक्त कोशिश करके एक झंडे तले मुत्तहिद होने की। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुर्कों को कुछ ना कुछ करके एक हो जाना चाहिए। उस्मान साहब, कोनिया मंगोलों के बगैर नहीं चलता। कि हाथों से बगावत करना, रियासत से बगावत करना है। वैसे कब गए थे आप आखिरी दफा कोनिया तैमूर साहब? मैं अभी कोनिया से वापस आया। कोनिया मंगोलों के ही जेर असर है, कोई शक नहीं। यहां तक कि कोनिया मंगोलों की मिल्कियत बन चुका है। वो कोई आजाद रियासत नहीं जिसमें बगावत करने से खौफजदा होना चाहिए हमें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उस्मान साहब, लेकिन हाल ही में आपने जो सियासत की है उसने कबाइल को बहुत कमजोर कर दिया है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम बगावत करें तो कैसे करें? मैंने सब सोच रखा है। खुद को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ सोच चुका हूं, मगर बात यह है हमारे कई लोग जालिमों के साथ जुड़ गए और भटक गए रास्ते से। याद रहे, ये तारीकी मिटाना हमारी जिम्मेदारी है। ये वो मकाम है जहां अल्फाज काम नहीं करेंगे। हमें अपनी बका के लिए और निजाम आलम के खिलाफ खड़े होने के लिए अपने हथियार उठाने होंगे। कोई शक नहीं है, तजुर्बेकार और पुराने सरदारान मौजूद हैं। वो जो मुझे मेरे बाबा अर्तुरुल गाजी की निस्बत से अच्छी तरह जानते हैं, और यही वजह है कि वो मेरे किसी कदम पर सवाल नहीं उठाते, यहां तक कि मेरी किसी भी चीज पर वो एतराज नहीं करते। वो ये भी जानते हैं कि काई जो सोच लेता है फिर उससे पीछे नहीं मुड़ता। लेकिन अगर आप सरदारान में से कोई जंग से किनाराकशी करना चाहता है तो वो अपने खेमे में मरने को तरजीह दे सकता है। मेरे कबीले में तकरीबन 100 खेमे हैं। मेरा कबीला, मेरे सिपाही और मैं हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारा रास्ता आपका रास्ता है उस्मान साहब। शुक्रिया। गेहातू के पास तो पहले ही एक अजीम लश्कर था, लेकिन इस बार उसके लश्कर में और इजाफा हो जाएगा। आर्गुन खान ने उसकी तरफ 20,000 जंगजू रवाना किए। मेरे कबीले में 120 खेमे हैं उस्मान साहब। यहां तक कि अगर मैं हर एक के हाथ में तलवार पकड़ा दूं, फिर भी हमें सिर्फ 200 सिपाही मिलेंगे। मेरे घोड़ों की ज़ैन नहीं है और मेरे तीरों के सिरे भी नहीं है। अगर 200 सिपाही ही मिल जाते हैं तो वो ही काफी होंगे। अगर तो गेहातू आपकी तरफ आ गया तो वैसे भी वो कबीले को तहस नहस कर देगा। हम आप लोगों को तलवारें मुहैया करेंगे, काठियां भी देंगे,
दाऊद उस्ताद, खुश आमदीद। दाऊद उस्ताद और इनके साथ इनके लोहार दिन रात अनथक मेहनत करते रहते हैं। हमारी नजर हर चीज पर होती है और यही वजह है कि हम तैयार रहते हैं हर कदम पर। कोई फिक्र करने की बात नहीं, हर वो चीज है जो हमें चाहिए होगी। अब बस मेरे सरदारान, जसारत के साथ उठ खड़े होना होगा। आपको अपने बच्चों की और खानदानों की हौसला अफजाई करनी होगी। खूनख्वार होना पड़ेगा जालिम भेड़ियों की तरह। इन सरजमीनों में हमारे घर होंगे इंशाअल्लाह। हम इन सरजमीनों को इस्लाम की हाकमियत में लेकर आएंगे। अगर डट कर काफिरों का मुकाबला करते रहेंगे और जंग के मैदान में पीछे नहीं हटेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमें फतह हासिल होगी। मेरे कबीले में 500 घोड़सवार हैं। इनमें खवातीन और मर्द दोनों शामिल हैं। मेरे 300 घुड़सवार और 200 सिपाही आपके साथ होंगे उस्मान साहब। हम तादाद में कम हैं, लेकिन हम मौत से हरगिज नहीं डरते। अब से हम आपका साथ देंगे उस्मान साहब। है शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। वो सरजमीनें जो हमारी मलकियत है, दोस्तों के लिए घर होंगी और दुश्मनों के लिए उनका कब्रिस्तान होंगे। ये जंग हम सब के लिए मुबारक हो। आमीन आमीन। अब मुझे तैयारी करनी होगी चलकर। रुक जाए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप सब सरदारान मेरे बाइज्जत मेहमान हैं। आज हमारे लिए खुशी का दिन है, इसलिए हम लोग यहां जी भरकर दावतें उड़ाएंगे। लुत्फअंदोज हो, खुलकर खाना खाइए। मगर अब वो गद्दार सजा की इंतहा देखेगा। अब मैं जंग के लिए निकलूंगा और सर उतारूंगा हर उस शख्स का जो गद्दार का साथ देगा। आप पर अल्लाह का फजल हो उस्मान साहब। आपकी तलवार तेज रहे। आप दुश्मन पर गालिब हो और आपका रास्ता साफ हो। जंग मुबारक हो उस्मान साहब। ए शुक्रिया, ए शुक्रिया। होशियार हो जाओ। उस्मान ने अपने लिए मौत का घाट अच्छा चुना है। ये खुला मकाम है, हथियार छुप नहीं सकते। लेकिन वक्त कब रुख बदल ले, मगर वक्त हमेशा कामयाब के साथ होता है। बहुत खूब कहा तू, बहुत खूब। आप ठीक कहते हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी देर कर दी और मैं यहाँ आपसे पहले पहुंच गया।
और लश्कर इस खानदान के ही रोगातुस लश्करिस। हाँ भाई, क्या तो लगता है कोई लाश देख ली है। सही कह रहा है, उसने लाश ही तो देखी है, जिंदा लाश। उसने देखने में कोई गलती नहीं की। तकफुरो दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल करो। तुम लोग बहुत जबान दराज हो, लेकिन तुम्हारी सोच दराज नहीं है। तो तुम सब उस्मान के इत्तेहादी हो, उसके दोस्त हो और उसके वफादार हो। लेकिन तुम्हारा अंजाम मुश्किल होगा। और फिर मौत के बाद तुम्हारा हिसाब और भी मुश्किल हो जाएगा। जहन्नम तुम्हारे इंतजार में है क्या तो? क्या तुम तुर्कों के मुस्तकबिल का इस तरह दिफा कर रहे हो उस्मान? शर्म की बात है। जिसने तकफुरों के साथ इत्तेहाद किया वो क्या रियासत बनाएगा? तुम सब ने मिलकर बस दिलों की तरह मुझे घेरा है। रोगातुस, उठ जाओ। ये खेल मैंने रचाया है तुम्हारे लिए। इस बार तो खुद को आसानी से नहीं बचा पाओगे। तुम पैदल सिपाही घोड़सवारों से लड़ोगे। जीत हमेशा घोड़सवारों की होती है उस्मान। ये कोई नई चीज नहीं है, जान लो। ये सब हमने भी देखा है और तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन हमें बड़ी फजीलत है तुम पर। हमें दीन इस्लाम का शर्फ हासिल है। ऐसी बात है तो बाइज्जत मौत मरोगे। मंगोल एक अजीम कौम है और पूरी दुनिया में अजीम है। कोई जमीन ऐसी नहीं जहां चंगेज के कदम न गए। मंगोल नाकाबिले तस्लीम। ये उसी वक्त तक था जब तक तुम निजाम आलम से न टकराते। तुम और तुम्हारी इताअत करने वाले जल्द ही मौत का मजा जरूर चखेंगे। इस जहान पर गलबा सिर्फ और सिर्फ तुर्कों का है। पहले अपनों के दिलों को फतह कर लो उस्मान, फिर सारी दुनिया और सारी जमीन को फतह कर ले। मुझे अपने आप पर नहीं, उस पे भरोसा है जो मेरे पास है। समरकंद, कोनिया और ओताकिंड, जिसे तुम अपना वतन कहते हो, वो चंगेज का वतन है। खुदा शाहिद है कि लोग यहाँ इस दुनिया में अगर आए हैं तो उन्हें मरना भी है। इस कदर इतराव नहीं, शिकस्त से तुम दो चार हो गए। तुम पहले की तरह ताकतवर हरगिज नहीं हो। मैं आसानी से नहीं मरूंगा उस्मान। मंगोल नाकाबिले शिकस्त होते हैं। लगता है जहर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है।
उस्मान, आखिर दिखा दी ना अपनी बुज़दिली। जिनसे तुम लड़ नहीं सकते उनको जहर दे दिया। लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया तो 20,000 सिपाही तुम सबको हलाक कर देंगे। तुम सबको मरना होगा। जो कोई भी मेरे भाई की नाफरमानी करेगा वो ऐसे ही तड़प के मरेगा। मैं जो चाहता था वो हो गया। चलो सिपाहियों, आगे बढ़ो। Demek nökerleri sen zehirledin ha? Tekfurlarla iş tuttuğunu bilseydim seni de bunlar gibi zehirlerdim Osman. सिपाहियों, सब तैयार हो जाओ। हमला! सिपाहियों, गेहातू का पीछा करो फौरन। चलो। गेहातू की मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। तुम कौन होते हो चरवाहे उसे मारने वाले? वक्त आ गया है, तुम मरोगे गेहातू। ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। मेरे हुजूर,
सब्र करें। यहाँ तू, इसके बाद तुम्हारी बारी है। कौन हो तुम? हाँ, बताओ किसके लिए काम करते हो? हम तुर्कों के मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं उस्मान। वजीर के लोग हो? हाँ, तुम वही हो ना जो बागी सरदारों को मारने की कोशिश करते रहे हो। तुर्कों को लड़वा कर आपस में किसके मुस्तकबिल की बात करते हो? जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, मैं सबको मार दूंगा जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा। तो क्या है तुम्हारा मकसद? अभी के लिए तो मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ उस्मान। आ जाओ। मार दो उसे। लाला! रुगतोस, रुगतोस, बोरान, तुम्हारी बीवी के हवाले से मैं माजरत खा हूं। उस्मान साहब, अब मैं वाकई मर रहा हूं, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि मैं हक पर हूं उस्मान साहब। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो अरबाई। मैं कोनिया से यहाँ बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ जनाब। मुझे करना क्या है? कोनूर। कोहनूर? मुझे लगता है कोनूर बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है अरबाई। उसकी वफादारी सल्तनत से नहीं, उस्मान से वाबस्ता हो चुकी है। फौरन उसके पीछे जाओ। कोहनूर और मैं बिल्कुल भाई जैसे हैं, लेकिन गद्दारी की सजा उसे भी मिलेगी। उसकी गद्दारी साबित होते ही सर काट के आपके कदमों में रख दूंगा। टूट पड़ो और सबको कैद कर लो। चलो। क्या तो शिकार के पीछे लगे भेड़िए की तरह हो चुका हूं मैं। कि हाथों भाग नहीं सकते कहीं भी। आ जाओ।
कमांडर ग्याटू, शुक्र है कि हम वहां से निकल आए। मैं जिंदा हूं और जिंदा रहूंगा। खून बह रहा है। कमांडर ग्याटू, जख्म पर पट्टी बांध दूं? सिपाही बस पहुंचते ही होंगे। निकालो। जरकुता है मेरे भाई। उस्मान सरदार तो पीठ फेर के चला गया और तुम लोगों को मेरे जुल्म और बेरहमी का शिकार बना गया। जाओ तैयारी करो, जल्दी। तुम्हारा जुल्म हद से बढ़ चुका है वजीर आलम शाह। कम से कम हमारे जख्मी भाई की मरहम पट्टी ही कर दी जाए। वजीर, मरहम पट्टी की जरूरत नहीं, मर तो वैसे ही जाना है। पहले जरा उस्मान को तुम लोगों के बारे में पता चल जाए। हाँ, उसके बाद तुम्हारा आखिरी वक्त आ जाएगा। ये सब बागी गद्दार हैं, ले चलो इन्हें जानवरों से बदतर सजा दो और मरे हुए जानवर की तरह कहीं डाल दो। हिम्मत रखो जरकुता है। मेरा भाई जख्मी है, आराम से। वो यहीं कहीं है, तुर्गो साहब, यहीं कहीं है।
क्या तो रुक जाओ जरा, ताकि मुकम्मल कर सकूं अधूरे काम भी मैं। अगर मुझे मारना आसान होता उस्मान, तो क्या मैं अब तक जिंदा होता? हमें चलना चाहिए, कमांडर के हाथों। वैसे हमारे कबीले में क्यों आ गए? निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ये वजीर अब क्या करने जा रहा है? चलो चल के देखो। आयशा, मलहून, जाके देखो कौन आया है। शाबाश। अम्मा, कहीं उस्मान तो नहीं है? वो भी आ जाएगा बेटी, फिक्र ना करो। क्या हो रहा है यहाँ वजीर आलम शाह? मलून खातून, कोनिया के वजीर के लिए कोई खुशामद, कोई इस्तकबाल नहीं। क्यों? मेरे सिपाहियों पर तलवार क्यों उठाई है वजीर? फिर से क्या चाहते हो हमसे? ये सिपाही भी आप लोगों की तरह बागी हैं। सल्जूकी रियासत के वजीर की बात नहीं मानते। मगर मैं आज इन लोगों के लिए नहीं आया, बल्कि आप लोगों के लिए आया हूं। आले सल्जूक से बगावत करने वाले उस्मान की मदद करने पर पहले आप मलून खातून और बाला खातून, उसके बाद सलजान खातून, सबको गिरफ्तार करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कह रहे हो? ये वजीर पागल हो गया, हम इसे ऐसा नहीं करने देंगे। खबरदार जो तुम लोगों ने उस्मान साहब के हाथों पर हाथ लगाया, नीचे हटो। आप क्या कह रहे हैं वजीर आलम शाह? अब ये नई बात कहाँ से आ गई? यही रुक जाओ। बाला और वालिदा को छोड़ दो, मुझे ले चलो। मलून खातून, आप लोग जो खेल खेलते हैं उससे मैं थक चुका हूँ। हट जाओ। ऐसा नहीं कर सकते वजीर, उस्मान साहब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें अपने हर एक छोड़ का हिसाब देना होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। उनके खैमे में नहीं जा सकते। हमसे बढ़ गया है वजीर, उसे। हम तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। वजीर, तुमने अपनी हद पार कर दी वजीर, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी। काई कबीले वालों, देख लो इन बेगैरतों के अमाल और पहचान लो, देख लो ताकि यकीन हो जाए कि उस्मान साहब की बातें कितने सच्ची थी। छोड़ दो इन खवातीन को। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये और हान को देना चाहती हूँ। सर्दी बहुत है।
आईगुल खबर पहुंचाने गई है। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह आपसे राजी हो। कबीले से सिपाही वापस बुला लो। तमाम खानदान कब्जे में हैं। गुंदूस जहां कहीं भी है उससे हिसाब लिया जाएगा। इनकी सवारी पीछे रहेगी, हम आगे चलेंगे। मोहतात रहना होगा, गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। फिक्र ना करें, ठीक हूं मैं। आईगुल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कबीले में कुछ हुआ है क्या? ठीक नहीं है कुछ भी मारी। वजीर आ गया है हमारे कबीले में, खवातीन और वालिदा को साथ ले गया है। वो यही कर सकता है, उसने हद पार कर दी है। जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं लूंगी मुझे भी सुकून नहीं आएगा। फिलहाल कुंदूस साहब तक पहुंचना है, वो यहीं मौजूद है ना? वो तो भाई के साथ चले गए। कहाँ चले गए कुछ पता है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे नहीं मालूम, वो लोग अचानक उठे और चले गए। आईगुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मारी, देखो, बाला खातून, मलहून खातून, सलजान अम्मा ने मिलकर मेरी जान बचाई। मारी, मेरी बात सुनो, तुम्हें अपने बच्चे की हिफाजत करनी है, ठीक है? तुम अकेले क्या करोगी? मैं गुंदू साहब की तलाश में वक्त जाया नहीं करूंगी, उस्मान साहब को तलाश करूंगी। ठीक है। जल्दी से निकलने की तैयारी करो। जैसा आपका है। लेकिन मोहतरमा, आप खुद भी तो... हम चल रहे हैं कॉर्नेलिया। मैं इस खानदान के लिए सब कुछ करूंगी। मेरा बच्चा पहला सबक खानदान के लिए लड़ने का सीखेगा। तुर्कुत साहब, मैं आ गया।
शाबाश मेरे भाई। बोरान। कोनूर। कोनूर। हम लोग बिछड़ गए थे भाई। बिछड़ जाना आम नहीं है, मुसीबत के वक्त मिल जाना आम है। शुक्र है कि मैं वक्त पर आ गया। अल्लाह का शुक्र है। ठीक तो हो ना? जी मेरे सरदार, मैं ठीक हूं। लकड़ भगा जितना भी ताकतवर हो जाए, वो भेड़िए की जगह से आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा ही है ना भाई? वजह फरमाया तुर्गुत भाई। शुक्रिया। वजीर ने मुझे आपके पीछे भेजा हुजूर। मैंने अपने साथ मौजूद सिपाहियों से छुटकारा पाया। मेरे सिपाही मेरे पीछे नहीं है, वजीर के जाल में फंस गए हैं। अपने भाइयों को उनके कब्जे में नहीं छोड़ेंगे। मुझे मालूम नहीं था जनाब, इसीलिए जंगल में आपके पीछे आया। तो तुम उस्मान के साथ ताउन कर रहे हो कोनूर? कोनिया से पश्त फेर कर एक कबाइली सरदार से वफादार कैसे हो गए? ये वजीर क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। उसके पास वापस चले जाना, लेकिन अभी नहीं, कुछ वक्त गुजार के। मुझे नहीं मिला उसे ये कहना। हम के हाथों का काम तमाम किए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। जैसे आपका हुक्म। चलो भाई। आ जाओ। मारे मारे। वालिदा। आप ठीक तो है ना? कहा था ना तुम हमारी बहन बन चुकी हो। कॉर्नेलिया, और हान को पकड़ो। चलो आ जाओ आराम से। आराम से आराम से। चलो आ जाओ। आराम से रखो बाला, सब ठीक हो जाएगा। सबर कर, ठीक हो जाएगा बाला बेटी। मलहून, चलो बेटी, चलो आ जाओ, जल्दी करें। खादिम,
क्या तुम मेरे लिए जान दे सकते हो? जवाब दो। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है? क्योंकि उनकी तरबियत वापसी के लिए नहीं हुई, मौत के लिए हुई है। तुम खुश रहो। मैं इंतकाम लूंगा। उस्मान से बदला लेना है मुझे। इस गार में उस्मान को दफन किया जाएगा। सबर, हिम्मत रखो मेरी बेटी। ये ज्यादा नहीं चल पाएगी, फिलहाल हमें कहीं रुकना होगा। चलो मरून। बाला, बस थोड़ा और सब्र करो बाला। यानी निकोला मेरे साथ दोबारा इत्तेहाद करना चाहता है। तैकफूर निकोला ताकत का साथ देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है। जिसका गड़ा उसके सामने खुद रहा हो, वो हमारा साथ ही पसंद करेगा। अपने सामने ना देखने वाले के लिए बहुत खतरनाक गड़े होते हैं। तैकफूर निकोला का साथ आपको बहुत मजबूत बना देगा। गौर से सोचे इस मामले पर। करते हैं सोचो विचार। निकोला के साथ जरूरत नहीं है इत्तेहाद की हमको। कोनूर, तुम बाहर जाओ कोनूर। अब उस्मान के पास जाकर बताओ उसे कि मैं निकोला का दुश्मन हूं। कोनूर, आपका शक दुरुस्त था वजीर आलम शाह। कोहनूर ने पहले अपने सिपाहियों से छुटकारा पाया और फिर उस्मान के साथ मिलकर लड़ा। उसकी वफादारी उस्मान के साथ है। मुझे उसका सर काटकर कोन्या भेजना होगा, मगर किसी बेहतर काम के लिए इस्तेमाल करूंगा मैं उसे। वो उस्मान से वफादारी जारी रखे। सांप निकला वो आस्तीन का और आकर कहता है उस्मान को नहीं ढूंढ सका मैं। हाँ, ठीक है, देख लेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। बुरी खबर है, वो खवातीन रास्ते से ही फरार हो गई जनाब। अरमान काया के सिपाहियों ने हम पर हमला किया। अरबाई, हुक्म करे जनाब। अपने साथ सिपाही लो और इस अहमक को भी, ताकि फरार होने वाला रास्ता बताइए। जर्रा जर्रा छान मारो, कोई जगह भी छूटनी नहीं पाए। और खवातीन को मेरे पास लाना। समझें कि काम हो गया। चलो आओ।